48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 33वां लॉ देखते हैं, जो कहता है डिस्कवर ईच मैन्स कम्स। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान की कमजोरी जानिए। इससे पहले के 32 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और आपको उनके वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जरूर देखिए। मेरा पूरा मानना है कि आपको वे जरूर पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे के लॉज लेके आऊं तो आपको उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए उन कहानियों में चलते हैं जो इस लॉ को सपोर्ट करती हैं। किसी जंगल में एक बार एक शेर एक हिरन के पीछे भाग रहा था। काफी देर तक भागा दौड़ी होने के बाद हिरन ने एक खाई को जोर से छलांग मार के पार कर लिया। खाई बहुत बड़ी थी और गहरी भी, पर हिरन जिसे अपनी जान प्यारी थी, अपनी जान को बचाने के लिए वो जोखिम उठाकर उसने छलांग लगा दी और वो परे भी आ गया। किंतु शेर जिसे सिर्फ भूख के मारे उस हिरन का पीछा करना पड़ रहा था, वो छलांग नहीं लगाता। जब वो पीछे जाता है तो वहां पे उसका मित्र लोमड़ी खड़ा है, जो उसे देखकर कहता है कि आप तो जंगल के राजा हो, आपसे ताकतवर, आपसे फुर्तीला, आपसे तेजवान और कोई नहीं है। आप एक छोटी सी छलांग से डर के वापस आ रहे हैं। मैं जानता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर कि आप जरूर डाक जाएंगे इस पूरे की पूरी खाई को। आपकी एक छलांग में आप न सिर्फ उस हिरन को पकड़ लेंगे बल्कि इस पूरे के पूरे गर्त को पार कर जाए। उसकी बात से आक्रोशित होकर उसकी बात से और ज्यादा हौसला पाकर शेर ने जोरदार छलांग लगाई। परंतु यहां अपने जान की बात नहीं थी। यहां शेर अपने गर्व, अपने घमंड और सिर्फ भूख के कारण ऐसा कर रहा था, जिसकी वजह से वह डर से भी सहमा हुआ था। वो छलांग पूरी न पड़ी और शेर पत्थरों से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई और वो लोमड़ी जो इसे ज्ञान दे रही थी वो अंततः उसी के पास आकर खड़ी हो गई और उसने धीरे धीरे अपने इसी मित्र की एक एक हड्डियां नोच खाई। दूसरी कहानी बिस्मार्क की है। हमने अपने पूरे सीरीज में बिस्मार्क की कई सारी कहानियां सुनी है, जिसमें से बिस्मार्क के स्पीच देने वाली कहानी सबसे बड़ी है। बिस्मार्क ने जब आयरन एंड ब्लड की अपनी स्पीच दी थी तो सभी लोग डर गए थे। सब इस बात से खौफ खा रहे थे कि बिस्मार्क प्रशिया जैसे छोटे देश को ऑस्ट्रिया जैसे मजबूत देश से लड़वा देगा और प्रशिया का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अपने इस भाषण से ऐसा प्रभाव उन्होंने डाला कि न सिर्फ उस असेंबली के लोग बल्कि रॉयल परिवार, राज परिवार भी डर गया। लोगों ने फ्रेडरिक विलियम को डरा दिया कि फ्रेडरिक विलियम, आपने जिन्हें चांसलर बनाया है वो आपके और आपके देश के पतन का कारण बनेंगे। बिस्मार्क, जो फ्रेडरिक विलियम की पूरी बायोग्राफी से पूरी अच्छी तरीके से वाकिफ थे, अंततः उनके पास जाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी गरिमा, देश के वैभव, कीर्ति को बढ़ाने के लिए करूंगा। मैं जो कुछ भी आगे करूंगा वो सब कुछ देश के हित में होगा। बिस्मार्क जो ये जानते थे कि फ्रेडरिक विलियम पहले सेना में रह चुके हैं और उन्हें ऐसे जोश वाले बातें ज्यादा प्रभावित करती हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी की पूरी जर्मन सल्तनत की या जर्मन साम्राज्य के राजा बन जाए, ना सिर्फ एक छोटे से देश रशिया की। इन सब बातों से ओतप्रोत होकर फ्रेडरिक विलियम ने उसके बाद से कभी भी बिस्मार्क के अगेंस्ट में जाना सही नहीं समझा और उनके खिलाफ कभी कोई अगर फ्रेडरिक विलियम को कहता कुछ भी तो फ्रेडरिक विलियम तुरंत उसी से लड़ जाता।
तीसरी कहानी मेरे अपने भोलेनाथ की। भोलेनाथ कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है। दुनिया जानती है कि वो उनका बसेरा है, वही उनकी नगरी है, वही उनका घर है। वो वहीं तपस्यारत रहते हैं। वहीं पे तपस्या करते करते काफी समय बीत गया। उन्हीं के सामने एक छोटा सा और पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल। विंध्याचल ने हजारों वर्ष तपस्या की भोलेनाथ की और उनसे वरदान की इच्छा से तपस्या को पूर्ण किया। विंध्याचल की इच्छा थी कि वो भोलेनाथ को अपने ऊपर धारण कर ले। भोलेनाथ जो कैलाश में वास करते थे वो विंध्याचल की ऊंचाई को देखकर विंध्याचल पे आ जाए। विंध्याचल पर माता अंबा पहले से विराजमान थी और वो चाहता था कि भोलेनाथ भी वहीं आ जाए। इसलिए तपस्या के उपरांत जब भोलेनाथ उसके सामने आए और उन्होंने उससे वर मांगने की पूछी तो विंध्याचल ने कहा कि आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा होने का वरदान दीजिए। मैं जितना भी बड़ा होना चाहूं मैं उतना बड़ा हो जाऊं। विंध्याचल ने सोचा कि जब मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि भोलेनाथ मुझे उस लायक समझेंगे कि वो मेरे ऊपर बैठ सके तो वो मेरे ऊपर आ जाएंगे। भोलेनाथ ने उनके घमंड को समझ लिया और उन्हें वरदान दे दिया कि जैसा आप चाहो तथास्तु। विंध्याचल ने तुरंत ही अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वो न सिर्फ कैलाश बल्कि हिमालय से भी ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे वो इतना ऊंचा होते चला गया, कोई भी पहाड़ उसके सामने कुछ नहीं रह गया। सब पहाड़ उसके सामने एक छोटे से तिनके की भांति या टीले की भांति दिखते थे। धीरे धीरे उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि वो सूर्य के किरणों को भी रोकने लगा। धरती जिसके ऊपर विंध्याचल फैला चला जा रहा था, अपनी ऊंचाई बढ़ाया चला जा रहा था, कांप रही थी उसके वजन से। सूर्य की किरणें भी एक बहुत बड़े भूभाग को छू नहीं पा रही थी क्योंकि विंध्याचल ने सब जगह अपनी परछाई फैला रखी थी। इतना बड़ा होने के बाद जब विंध्याचल ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा तो उसने पाया कि वो भोलेनाथ की हथेली के ऊपर एक छोटा सा पहाड़ है। उसने देखा कि वो भोलेनाथ के हथेली के ऊपर बहुत ही छोटे से हिस्से में फैला हुआ एक छोटा सा पहाड़ है। इतना होने के बाद विंध्याचल को अपनी अहंकार, अपनी दुर्बुद्धि का आभास हुआ और उसने क्षमा याचना की। भोलेनाथ जो ये सब पहले से जानते थे उन्होंने उसे तुरंत क्षमादान दिया, किंतु उसे ये भी कहा कि चूंकि आप बड़ा होना जानते का वरदान चाहते थे इसलिए आप बड़े तो हो गए, किंतु छोटे होने का वरदान आपके पास नहीं है। और आप जरा भी फिक्र न करें, कुछ समय के बाद मैं आपके पास अगस्त ऋषि को भेजूंगा। कुछ समय के बाद अगस्त ऋषि विंध्याचल के पास पहुंचे और उन्होंने विंध्याचल को देखा। विंध्याचल जो कि अगस्त ऋषि का शिष्य हुआ करता था, उसने झुककर प्रणाम किया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि ने तुरंत उसे वहीं उसी तरह से झुके रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक मैं दक्षिण से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। इसी तरह से विंध्याचल तब से लेके आज तक वैसा ही झुका है और कभी भी उठ के खड़ा नहीं हो पाया। अंततः यही वो किताब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। इस किताब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कृपया आप उसे जरूर खरीदें, पढ़िए और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आपके जीवन को और निखार देगी। चलिए, मैं आप लोग से मुलाकात करूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।